नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ डिटेल स्ट्रक्चर में। प्रिज्म एल्गोरिथम। प्रिज्म एल्गोरिथम क्या होता है, जो मिनिमम स्पाइनिंग ट्री के अंदर हमने ग्राफ में पढ़ा था। अब प्रिज्म एल्गोरिथम के अंदर भी हम जो ग्रेडी एल्गोरिथम है उसके बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से मिनिमम जो रूट है वो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट बताता हूँ, उसके बाद में आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा। तब तक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने कर लिया है तो आप किसी दूसरे के डिवाइस से भी सब्सक्राइब कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं। प्रिम्स एल्गोरिथम इज ए ग्रीडी एल्गोरिथम that is used to find minimum spanning tree from a graph. Prim's algorithm find the subset of edge and include every vertex of graph such that sum of the weighted of the edge can be minimized. Prim's algorithm starts with the single node and explore all the adjacency node with all the connecting edge at every steps. The edge with the minimal weighted causing no cycle in the graph got selected. और किस तरीके से काम करता है उसके बारे में भी हम देखते हैं। हाउ डज द प्रिम्स एल्गोरिथम वर्क, इस तरीके से काम करता है। प्रिम्स एल्गोरिथम इज ग्रेडी एल्गोरिथम that starts from one vertex and continue to add the edge with the smallest weight until the goal to reach. The step to implement the Prim's algorithm are given as follow. कौन कौन से स्टेप होते हैं? फर्स्ट, we have to initialize minimum spanning tree with the randomly chosen vertex, कि हम उसके अंदर रेंडमली कोई सा भी पाथ चूज कर लेते हैं, कोई सा भी वर्टेक्स चूज कर लेते हैं। नाउ we have to find all the edge that connected the tree in above steps with the new vertex from the edge found. Set the minimum edge and add it to the tree. Next है repeat step 2 until the minimum spanning tree is formatted. अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। एप्लीकेशंस कौन सी हैं? Prim's algorithm can be used नेटवर्क डिजाइनिंग। नेटवर्क डिजाइनिंग जब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नेटवर्क डिजाइनिंग करते हैं तब हम प्रिम्स एल्गोरिथम को यूज में लेते हैं। इट कैन यूज टू मेक नेटवर्क साइकिल, नेटवर्क का साइकिल क्रिएट करने के लिए भी हम प्रिम्स एल्गोरिथम। इट कैन आल्सो यूज टू ले डाउन इलेक्ट्रिकल वायरिंग केबल्स, जो हम घरों में फिटिंग्स करते हैं, इनके लिए भी हम यूज में लेते हैं। तो हम प्रिम्स एल्गोरिथम को एक एग्जाम्पल के साथ में हम समझेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ में जब हम करेंगे तो मैं आपको सबसे पहले एक आपको बताता हूं। ये आपके सामने जो मैंने बनाया है, ये आपके सामने जो एक ग्राफ बनाया है, जो ग्राफ है ये है नोड ए बी सी डी एंड ई। ये 5 वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स कितनी है? 5 लिया मैंने। और एड्ज कितनी है इसमें? एड्ज कितनी है? 2 3 4 5 6। कितनी है? 6 एड्ज हैं। तो इसके अंदर हमेशा होता क्या है कि इसके अंदर जितनी भी एड्ज दे रखी हैं, जो एड्ज हमेशा निकाली जाती हैं वो हमेशा होता है v-1। v-1 हमेशा कैलकुलेट किया जाता है। तो वर्टेक्स अगर 5 है तो एड्ज कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर 4 होंगी। एड्ज कितनी होंगी? 4 होंगी मिनिमम स्पाइनिंग ट्री के हिसाब से। अब इसके अंदर हम प्रिम्स एल्गोरिथम के थ्रू हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है टू फाइंड मिनिमम कॉस्ट स्पाइनिंग ट्री। हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है प्रिम्स एल्गोरिथम के अंदर। तो स्पाइनिंग ट्री के अंदर तो हम क्या कर रहे थे? पाथ फाइंड कर रहे थे, और इसके अंदर मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इसके लिए जो वर्टेक्स है वो उससे एक एड्ज कम होगा। जो इसकी वर्किंग होती है, वर्किंग किस तरीके से होती है कि यू कैन स्टार्ट एनी वर्टेक्स। हम किसी भी एक वर्टेक्स से
इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। बी को ले सकते हैं, सी को ले सकते हैं, ए को ले सकते हैं, ई को ले सकते हैं, डी को, किसी को भी ले सकते हैं। तो हम एक वर्टेक्स चूज कर लिया हमने बी, मैंने ये सबसे पहले लिया बी। अब बी से मैं आगे चलता हूँ। जब मैंने बी वर्टेक्स लिया तो बी से अब कहाँ का कनेक्टिविटी हो रही है, बी से कनेक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो डी पे हो रहा है, एक यहाँ पर हो रहा है, सी पे हो रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ कि बी से कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, एक तो सी और एक डी पे कनेक्ट हो रहा है। अब इसका जो मिनिमम कॉस्ट कितना है, ये 4 है और ये 10 है। तो हमें किस चीज़ को लेना है, मिनिमम वाले को लेना है। तो इसको तो क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। और कौन सा है मिनिमम कॉस्ट, इसके अंदर 4 है। तो मैं इसी को ड्रॉ कर लूँगा। इसको जब मैं ड्रॉ करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा, बी से मिनिमम स्पाइनिंग ट्री की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 4 आएगी। कितना आएगा, 4 मिनिमम कॉस्ट फाइंड किया मैंने। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, इसी के अंदर अब मैं नेक्स्ट क्या काम कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट मैं इसके अंदर अब देखा ये बी से डी पे आ गया, बी से कहाँ से आ गया, डी पे आ गया। अब डी से मैं देखता हूँ, डी से कौन कौन सा कनेक्ट है, एक तो ई कनेक्ट है, एक सी कनेक्ट है और एक बी कनेक्ट है। तो डी से मैंने यही लिया, बी के साथ में ये कनेक्ट है, ये तो मिनिमम स्पाइनिंग ट्री आएगा। अब डी से ई पे जा रहा हूँ और डी से सी पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर इनमें सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सा है, डी से ई का है, डी से ई का है, डी से सी वाला नहीं है। तो मैं इसको किसको डिजाइन करूँगा, ई को डिजाइन कर लूँगा, इसको करूँगा मैं ई को डिजाइन कर लूँगा। अब ये मेरा एक बन गया, पहले ये था। अब मैं आगे देखता हूं, आगे क्या करूंगा, इसी के अंदर अब मैं ई से देखता हूं, ई से देखता हूं। तो ई से कहां का कनेक्ट है, ई से कहां का कनेक्ट है, अब ई से सी पे कनेक्ट है, एक तो ई से कहां है, सी पे कनेक्ट है और एक ई से डी पे कनेक्ट है। तो इसके अंदर मैंने देखा तो ये कितना हो गया, ये 6 है, कितना है, 6 है। तो अब इसको छोड़ देंगे, ये ई यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से हम क्या चलेंगे, आगे नहीं जा सकते। तो अब हम करेंगे वापस डी से सी पे जाएंगे। तो सी से हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को मैंने इन सब के अंदर अब देखा कि ये कितना है, 6 है, ये यहाँ पर कौन सा है, ये 2 है और ये इसके साथ में कनेक्ट है 10 है। तो इनमें मिनिमम कॉस्ट कौन सा है, 2 है। तो मैं इसी मिनिमम कॉस्ट को इसको क्या कर लूँगा, डिजाइन कर लूँगा। ये आ गया मेरा 2, कितना आ गया, 2 नोड मेरा कंसीडर हो गया। अब जब मेरा 2 नोड कंसीडर हो गया तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट पे इसके अंदर अब मेरा 2 नोड कंसीडर हो गया, ये हो गया, यहाँ पर ये बन गया। अगर मैं इसको इसके साथ में इस तरीके से ये 6 ले लेता तो ये क्या हो जाता, एक साइकिल क्रिएट हो जाता। अगर मिनिमम स्पाइनिंग ट्री के अंदर अगर साइकिल बन जाता है तो वो क्या होता है, मिनिमम स्पाइनिंग ट्री नहीं होता है। तो ये कभी भी नहीं हो सकता। तो अब मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट बच गया कौन सा, मेरा 3 बच गया, ये ए बच गया। ए में क्या है, मिनिमम में कॉस्ट है कितना, 3। तो मैं इसको एज इट इज इसको डिजाइन कर लूँगा। अब मेरा जो बनकी तैयार हुआ है, ये मेरा क्या था, वेटेड ग्राफ था, अनडायरेक्टेड ग्राफ था। इससे मेरा प्रिज्म एल्गोरिथम के थ्रू मेरा जो निकल के आया है, जो इसके थ्रू जो निकल के आया है वो इस तरीके से ग्राफ जनरेट हुआ है। इस तरीके का ग्राफ पहले मेरे पास में अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ ये था। इससे मैंने मिनिमम पाथ फाइंड किया। तो मिनिमम पाथ फाइंड किया तो यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर और ये सारी की सारी वर्टेक्स कितनी, 5 है। तो एड्ज काउंट करो, अब 4 होनी चाहिए, 1 2 3 एंड 4।
एड्ज कितनी आई मेरी 4 आ गई, वही सारी की सारी चीज़ें आ गई। अब इसका मिनिमम स्पाइनिंग ट्री जब मुझे काउंट करना है तो इसको क्या करूँगा मैं, मिनिमम स्पाइनिंग ट्री 4 क्या एड्ज हैं और इसके अंदर टोटल स्टेप कितनी है, 5 स्टेप चली मैंने मिनिमम स्पाइनिंग ट्री के लिए। तो 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1 + 3, इसकी मिनिमम स्पाइनिंग ट्री का ये कॉस्ट ले लिया। फिर से मैं बता देता हूँ, जो हम कॉस्ट फाइंड करना है इसका प्रीम एल्गोरिथम के अंदर, तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा, मिनिमम कॉस्ट 4 + 2 + 1 + 3 = कितना यूनिट क्रिएट होगा, 10 यूनिट क्रिएट होगा। अब इसकी एल्गोरिथम जब मैं देखूंगा तो एल्गोरिथम क्या है, स्टेप 1 सेलेक्ट ए स्टार्टिंग वर्टेक्स, स्टेप 2 रिपीट स्टेप 3 and 4 until there are the freeing vertex, then 3 में select an edge connecting the tree vertex and freeing vertex has minimum weighted, then 4 में add the selected edge vertex in the minimum spanning tree T, then stop and exit। ये आपका ये पर्टिकुलर हो गया। एक एग्जांपल और दूं अगर मैं, तो इस एग्जांपल के थ्रू मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ। ये छोटा सा मैं आपको एग्जांपल और दिखा देता हूँ। सपोज ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, वेटेड ग्राफ है, जिसके अंदर हमें मिनिमम स्पाइनिंग ट्री कॉस्ट निकालना है प्रीम एल्गोरिथम के अंदर। तो इसके अंदर जब मुझे ये कनेक्टेड है तो सबसे पहले मैं इसके अंदर भी कोई भी वो लूँगा। सपोज मैंने बी ले लिया, बी से ए का देखेंगे, बी से सी का देखेंगे, फिर फाइंड करेंगे, मिनिमम कॉस्ट फाइंड करेंगे। और इसी तरीके से जब मैं फाइंड करूँगा तो मेरे पास में जो फाइनल साइकिल जो बन के आएगा वो साइकिल इसका ये आएगा। मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये मेरे पास में साइकिल बन के आ गया। ये साइकिल बन के आ गया कहाँ से, बी से ए पे गया, ए से डी पे गया, डी से एफ पे गया, एफ से सी पे गया और सी से ई पे, और एफ से एच और जी और सी। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी जो इसकी एड्ज कितनी निकल के आ गई, मेरी एड्ज 8 आ गई। और मेरे पास ये कितनी थी, 9 वर्टेक्सेस थी। वर्टेक्सेस कितनी थी इसकी, 9 थी। तो इस तरीके से मिनिमम स्पाइनिंग ट्री कॉस्ट फाइंड करते हैं प्रीम्स एल्गोरिथम के थ्रू। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं क्रुस्कल एल्गोरिथम। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने कर दिया तो किसी दूसरे के डिवाइस से जरूर करवाइए। नमस्कार।